नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, चुनाव आयोग की इज्जत बच गई। चुनाव आयोग बच गया क्योंकि राहुल गांधी ने आखिरकार यह कह ही दिया कि चुनाव आयोग का कोई दोष नहीं है, वोट चोरी में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। दरअसल प्रियंका गांधी गई थी बिहार और प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को देखने अच्छी खासी भीड़ जुटी। उसी दौरान जोश जोश में राहुल गांधी ने यह कहा कि ये जो वोट चोरी का जो मामला है ना, वो बहुत पहले से चल रहा है, जब से गुजरात में भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात में वोट चोरी हुआ करता था, बाद में केंद्र में होने लगा 2013 के बाद से। लोग सवाल पूछ रहे थे कि जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त तो देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस हिसाब से चुनाव आयोग कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए था। तो कांग्रेस का चुनाव आयोग गुजरात में मोदी के लिए वोट चोरी कैसे करता था? किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए आप राहुल गांधी को सुनिए। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी का तो यहां तक कहना था कि बीजेपी जहां जहां जीती है वहां वहां वोट चोरी हुई है, और यह वोट चोरी आज से नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि बीजेपी और अमित शाह जब से राजनीति में है तब से वोट चोरी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका मतलब कि वर्तमान जो चुनाव आयोग जो है या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो वोट चोरी गुजरात में जब से बीजेपी की सरकार है अगर तब से चल रही है, और या फिर जब से अमित शाह हैं राजनीति में तब से अगर वोट चोरी हो रही है, तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त को दोष देने से कोई मतलब है नहीं। अब तो राहुल गांधी को ही बताना चाहिए ना कि क्या वर्तमान जो चुनाव आयुक्त है, जिनको वो कल तक धमकी दे रहे थे कि एक बार मेरी सरकार आ गई तो तुम सबको देख लूंगा, तो उनका तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पहले से चल रहा है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, आप सुनिए। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। कांग्रेस और आरजेडी की वोट चोरी यात्रा यहीं नहीं रुकी। अगर कंपटीशन शेख चिल्ली जैसी या बेवकूफी भरी बातें करने का था, तो फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव कैसे पीछे रहते? उन्होंने खुले मंच से 2 ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पार्टी देख के वोट मत दो, कैंडिडेट देख के भी वोट मत दो, संविधान और लोकतंत्र देख के वोट दो। और संविधान और लोकतंत्र कौन? तो संविधान राहुल गांधी और लालू यादव लोकतंत्र, इन दोनों को देख के वोट दो। आप हंसेंगे, लेकिन आप यकीन माने कि तेजस्वी यादव ने यह कहा है। यकीन ना हो तो आप खुद सुनिए। वादा कीजिए, पूरे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे, आपको कैंडिडेट नहीं देखना है, आपको संविधान और लोकतंत्र को देखना है। राहुल जी और लालू जी को आप लोग देख करके वोट देने का काम कीजिए। कुल मिलाकर वोट चोरी यात्रा में डीके शिव कुमार को बुलाया गया, प्रियंका गांधी को बुलाया गया,
रेवंत रेड्डी को ही बुलाया गया। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बिहार में कांग्रेस की रैली में शामिल हुए। ये वही रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने बिहार के लोगों के बारे में कहा था कि बिहार के लोग पैदा ही होते हैं मजदूरी करने के लिए, उनके डीएनए में मजदूरी है, ये कहा था रेवंत रेड्डी ने। तो बिहार के डीएनए को गाली देने वाले रेवंत रेड्डी कांग्रेस के लिए वोट चोरी यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं। और इसी बात पे प्रशांत किशोर ने कहा कि कौन रेवंत रेड्डी? बिहारियों को गाली देने वाले रेवंत रेड्डी को अगर बिहार में उतारकर आरजेडी और कांग्रेस ये सोचते हैं कि बिहार में उसे झोली भर भर के वोट मिलेंगे, तो शायद बिहारियों के स्वाभिमान के बारे में पता नहीं है। प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। तो कौन पूछता है रेवंत रेड्डी कौन है भाई? बिहार के लिए, बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी है। रेवंत रेड्डी का क्या औकात है बिहार में? रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है, ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। राहुल गांधी उनको अपने मंच पे राहुल गांधी अपने मंच पर बहन पर लेके घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी को आप मंच पे घुमा रहे हैं। कुल मिला के वोट चोरी यात्रा 1 सितंबर को अपने आखिरी पड़ाव पर होगी। गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा है कि यह इतना बड़ा जन आंदोलन है कि इसकी गूंज पूरे देश ही नहीं विदेशों में सुनाई दे रही है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी को देखने के लिए। आपको क्या लगता है, इस वोट चोरी यात्रा का बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या सचमुच कांग्रेस और आरजेडी को भर भर कर वोट मिलने वाले हैं? और क्या सिर्फ इस मुद्दे पर बिहार की जनता उन्हें वोट देगी? क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि अमित शाह के गुजरात के जमाने से दशकों से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है। इस मुद्दे पर इस बिहार चुनाव में वोट मिलेंगे क्या कांग्रेस को? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं।